पहले दिल्ली के जंतर मंतर और फिर महाराष्ट्र के पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुणे में भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हजार की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में अंबेडकर प्रतिमा के पास हुए विरोध प्रदर्शन में भी नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में खामियों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। यहां भी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने हिस्सा लिया। अब बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि इन्हें फंडिंग कहां से मिल रही है, क्योंकि अभिजीत दीपके ने अब देश भर में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिसके बाद से ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि बिना पैसे के इस तरह के प्रदर्शन अरेंज करना आसान नहीं। तो सवाल यही है कि इनके पीछे कौन सी वो ताकतें हैं जो इन्हें फंड कर रही हैं। दरअसल बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से जब ये पूछा गया कि आप इन प्रदर्शनों के लिए पैसा कहां से जुटा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिल रही। मैं खुद अपने आप ट्रैवल करके यहां जा रहा हूं जहां से भी बुलाया जा रहा है। वहीं पुणे में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ वो भी अपने पैसे खर्च करके वहां पहुंचे। उन लोगों ने सिर्फ मुझसे वहां आने को कहा और मैं चला गया। अब लखनऊ से भी मुझे फोन आ रहे हैं, सर आप यहां आ जाइए, तो अब मैं लखनऊ भी जा रहा हूं। इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके ने इस दौरान एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि कल ही मुझे एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि भैया मैं एलईडी वैन लगाने को तैयार हूं। तो मैंने इस पर जवाब दिया कि मैं पैसे कहां से दूंगा। तो इस पर उस शख्स ने कहा कि पैसे आपसे कौन मांग रहा है, मैं तो अपनी मर्जी से लगाऊंगा। उस शख्स ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप कुछ शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके लिए आपके इस आंदोलन में कुछ योगदान दे सकूं। अभिजीत दीपके का कहना है कि हम अब पूरे देश में आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत पुणे से हो रही है। इसके बाद हम पंजाब जाएंगे, फिर राजस्थान, बेंगलुरु और देश के कई जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। तमाम शहरों में लोगों को एकजुट करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों के हक में आवाज बुलंद करेंगे। इसके बाद फिर हम 20 जून को दिल्ली आएंगे, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर तेजी से अपना वजूद बनाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के अब तक सिर्फ इंस्टा पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सीजेआई की युवाओं को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद सुर्खियों में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में एक अलग ही माहौल बना दिया। सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से सबसे ज्यादा फॉलोवर्स बनाने वाली पार्टी बनने के बाद हर कोई हैरान है। सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया वाला भौकाल ये पार्टी जमीन पर कायम कर पाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया असल दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जमीन पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि अभिजीत दीपके बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है। उन्हें उम्मीद है कि धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम छात्रों और युवाओं के लिए आवाज बुलंद करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।